माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। दशहरा मेले के इस कार्यक्रम में जहाँ कवियों की आवाज से ज्यादा मेले की आवाज है, उसके बाद भी आप कान के साथ दिल लगाकर हम सबको सुन रहे हैं। मैं इस श्रोता दीर्घा में अपना प्रणाम पहुंचाती हूं और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचे। एक बार मुझे अनुमति दें कि मैं काव्य पाठ करूं। मुझे ताली बजाकर आश्वासित कर दें कि आप सुनेंगे और अच्छा सुनेंगे और मेरी बात अच्छी लगेगी तो आपकी तालियां मंच तक आएंगी। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं आदरणीय शशिकांत यादव जी, और बहुत मेहनत से आप सब तक हम सबको पहुंचा रहे हैं। मेरा मन है कि एक बार जोरदार तालियां इस व्यास सीट की ओर भी आ जाए। शशिकांत यादव जी का संचालन यदि आपको शानदार लग रहा हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर बता दीजिए क्या शानदार सुन रहे हैं। मैं गीतों के हिमालय आदरणीय हरिओम पवार जी को प्रणाम करती हूँ। ओज के हिमालय है वो। ओज के हिमालय हाँ। आदरणीय हरिओम पवार जी को प्रणाम करती हूँ। उनकी गौरवमय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। वो ओज में जिन गीतों को आप तक पहुंचाते हैं, ऐसे हिमालय को प्रणाम करती हूँ। स्वरों के हिमालय को प्रणाम करती हूँ। कुल मिलाकर मैं हमारे इस मंच के भीष्म पितामह को प्रणाम करती हूँ। हाँ, जो तुम्हारे जेठ भी लगते हैं और 12 महीने में 1 महीना जेठ का भी होता है। क्या बात है। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मेरे पास हर बात का उत्तर है। मैं ये फाइल भी निपटाऊंगी, लेकिन पहले मैं अपने आप को आप तक पहुंचा दूं। ये नारी शक्ति ने क्या तालियां बजाई हैं। बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ जहां तक मैं पहुंचूं आपका मन मुझे मिलता रहे। हमारे बीच आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, उनकी उपस्थिति में काव्य पाठ कर रही हूँ और इस धरती पर जहाँ खड़ी हूँ, जिनके नाम से पूरे विश्व भर में इस धरती को जाना जाता है, साहित्य के क्षेत्र में ऐसे बड़े नाम आदरणीय जगदीश सोलंकी जी को प्रणाम करती हूँ। मंच से अनुमति लेती हूँ, काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। अरुण जैमिनी जी स्वागत। स्वागत अनामिका जी को भी प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। वाह। आपकी आहवाह आती रहे। थोड़ा कठिन है, आप बहुत दूर हैं, मुझे सुनाई देगा, मुझे लगता है कठिन है, लेकिन यदि आपका हृदय कहेगा तो मुझे सुनाई दे जाएगा। इसलिए आपकी आहवाह के साथ मैं कोशिश कर रही हूँ। यकीन मानिए मैं वाकई डरी हुई हूँ। मेरा डर खत्म कर दें, मुझे आप अपना मन दे दीजिए, मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करती हूँ और मंच का भी मन। स्वागत। स्वागत अनामिका, बहुत अच्छा। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। वाह। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बढ़िया अनामिका। बहुत धन्यवाद। आपकी तालियां थोड़ा और घनीभूत हो तो मैं सुनाने की हिम्मत कर सकूं। स्वागत। मैं सच में डरी हुई हूं, बस आपका साथ मुझे मिल जाए तो मैं काव्य पाठ करूं। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। 4 पंक्तियां और पहुंचाती हूं और अपनी याद दिलाती हूं, सुनिएगा। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। क्या बात है।
मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। भाई थोड़ी सी जान आई, हिम्मत आई, ये मोहल्ला आपको बहुत प्रणाम करती हूँ। थोड़ा और साथ दें, और सामने वालों आपसे भी अनुरोध है, आपकी आवाज तो मुझ तक पहुंच भी सकती है, तो आपकी तालियां भी मुझ तक पहुंचती रहें। और यहां से भी मैं अनुरोध करती हूं, सुनिएगा। स्वागत। यहां बोनट पर 2 सरदार जी बैठे हुए हैं, और एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है, तो 2.5 लाख श्रोता तो यहीं बैठे हुए हैं। शौर्य के प्रतीक सरदार जी के भी सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। वाह। अब आप तक मैं पहुंचती हूं, सुनिएगा। कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, अब हाथ तैयार हो। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे भी लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम। बहुत अच्छे अनामिका, वाह वाह। बस यही कीर्तन साथ कर लीजिएगा, मैं थोड़ी देर आपके बीच उपस्थित रह लूंगी। बहुत धन्यवाद भैया। बहुत अच्छे अनामिका। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। हालांकि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो एक बात कहती हूँ कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। क्या बात है। और गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। लोग कहते हैं अनामिका आप ठीक ठाक गा लेते हो, आभार। आप ठीक ठाक गा लेते हो, कई बार कटु हो जाते हो। मैं अब मेरे एक तेवर को आपके बीच रखना चाहती हूं, और कोटा की धरती मुझे ये बताएगी कि वो तेवर आप कितना स्वीकारते हैं। मैंने कहा कई बार कटु हो जाती हूं। अब जो संस्कार मुझे आदरणीय हरिओम पवार जी से मिले, वो मैं आप तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा। स्वागत। कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। वाह वाह वाह। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। एक बदलाव इस देश ने देखा, यदि वो बदलाव आपने देखा हो तो मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं और मेरा साथ दें। जिसने ये बदलाव देखा हो बस वो मेरे साथ हो, और मुझे ये लग जाए कि मैं आपके बीच का वे पाठ कर रही हूं। सुनिएगा कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। वाह वाह। आभार। बहुत अच्छे अनामिका, बहुत अच्छे बेटे, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। शशिकांत यादव जी ने एक बात यहाँ पहुंचाई, बहुत अच्छा। और आप तक जिस बात को उन्होंने छोड़ा, मैं उस बात को अपने अंदाज में पूरा करना चाहती हूँ। स्वागत। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, मुझे साथ देकर बताइएगा। अभी भी वो बात मुझे आपसे नहीं मिली। मैं चाहती हूँ कि मुझे वो मन मिले जो अनामिका को देश भर में मिलता है।
स्वागत। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत अनामिका। कहते हैं आप जैसे कर्म करेंगे वैसा फल आपको भुगतना होगा। भगवान श्री राम से उनके होने के प्रमाण मांगे गए। क्या हुआ उनके साथ? जिन्होंने उनके होने के प्रमाण मांगे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आपका मन मांगती हूँ, मंच का आशीर्वाद मांगती हूँ। सुनिएगा कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। वाह। अग्रिम पंक्ति से मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे साथ दे। त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। अब आप तक बात पहुंचाती हूं और अब मैं चाहती हूं कि आपके हाथ खुलें और मुझ तक आपका मन पहुंचे कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। बहुत अच्छे अनामिका। बहुत आभार, उनसे उनके होने बहुत धन्यवाद। कि उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। सनातन को डेंगू मलेरिया कहा गया। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। क्या है सनातन और कैसे उसे मिटाने की कोशिश की जा रही है, तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं और फिर आपका मन मांगती हूं। सुनेगा स्वागत स्वागत स्वागत। कि परम सत्ता से संचालित यह शासन मिट नहीं सकता। परम सत्ता से संचालित यह शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। बढ़िया अनामिका। बहुत धन्यवाद, बहुत मेरा साथ देने के लिए। बहुत अच्छे अनामिका। कि अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। एक बदलाव इस देश ने देखा। अनुच्छेद 370 हटा। चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, इस बात का स्वागत सबने किया। और क्या बदलाव आया, वो बदलाव आपके बीच पढ़ती हूं। मुझे फिर एक बार हिम्मत दीजिएगा और हिम्मत देंगे तो मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाऊंगी। आपसे भी मन मांगती हूं, सुनिएगा कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती है। सच हो तो साथ दें कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती है। गाली के बदले सेना की गोली बातें करती है। वाह। और शौर्य से भाले चमक रहे हैं रोली बातें करती है। हर बम से हर बम बम की बोली बातें करती है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे अनामिका। वाह, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे बेटा। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। वाह। तब एक और बदलाव कहती हूँ और कहीं मैंने उस बदलाव को देखा और आपने भी देखा है। तब मैं फिर मन मांगती हूँ कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। वाह। ये वर्दियां यहाँ बैठी हैं। इस मंच की शुरुआत जब हुई तो एक श्रेष्ठ गीत से हुई और वो वर्दियों को समर्पित किया गया। आज इस मंच की सार्थकता ये है कि जहां पुलिस वालों पर टिप्पणियां की जाती हैं, वहां उन्हें सल्यूट किया जा रहा है। ये इस मंच की सार्थकता है। तब मैं 4 पंक्तियां सल्यूट की देती हूँ। क्या बात। सुदीप भोला जी ने बहुत शानदार गीत पढ़ा। कहीं उनके आसपास भी हो तो मैं चाहती हूँ कि मन मिले। और ये जितनी वर्दियां यहाँ बैठी हैं, पीछे बैठी हैं, जहां जहां इस मेले में है, मैं सबको समर्पित करती हूँ और एक बदलाव आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत। कि लहू में लावा होगा, उसके दिल में आग रही होगी। वाह। साथ दे कोटा वालों। मुझे इसलिए भी आवश्यक है कि इस मंच की मैं सबसे छोटी कलम हूं
उम्र की दृष्टि से भी और लेखन की दृष्टि से भी। क्या बात। तब मैं चाहती हूं कि मैं अधिकार से आपसे ये बात कहूं कि मुझे आपसे वो मन चाहिए जिससे मेरा मनोबल बढ़ सके। सुनिएगा कि लहू में लावा होगा, उसके दिल में आग रही होगी, लाठी लेकर कहीं जुर्म के पीछे भाग रही होगी, और हम सपनों के रंग महल में चैन से सोए होंगे, पर कहीं अंधेरी रातों में ये वर्दी जाग रही होगी। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया पंक्ति पढ़ी है अनामिका, बहुत अच्छे बेटे, बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह। कहीं अंधेरी रातों में ये वर्दी जाग रही होगी। तब एक बदलाव कहती हूं कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। आपने बहराइच की घटना की बात की। बहराइच में एक घटना घटी, मुझे थोड़ा सा आप मन दीजिएगा, साथ दीजिएगा। एक कटु बात कहना चाहती हूं। कौन है ये लोग जो गंगा जमुनी तहजीब में डेंट लगाते हैं? मैं हिम्मत कर रही हूं, मुझे धमकी दी जाती है कि आपको इस प्रकार की पंक्तियां नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं आपकी अगवानी में, आपके उपस्थिति में पढ़ती हूं। सुनिएगा, बहराइच में घटना घटी। कौन है ये लोग जो इतने सुंदर देश को एकता वाले देश में डेंट लगाने का काम करते? अब आपका मन मांगती हूं कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए, और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बेटे। आभार थोड़ा और घनीभूत हो कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। नए दौर का नया सिकंदर, युग का यही विजेता है, और नहीं रहा वो भारत हरि को क्षमा दान जो देता था। अब हाथ खड़े हो कि नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था। ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। वाह 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 वाह, मंत्री जी आपका आशीर्वाद मिला, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे बेटे। ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। पीओके पे बात चल रही है, हम 2-3 दिन से इस बात को देख रहे हैं। तब मैं 4 पंक्तियां पूरे गर्व से और ढेठ से आपके बीच पढ़ना चाहती हूं, मेरा साथ दीजिएगा। सुनिएगा कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। वाह, सुनना भैया, नई पंक्तियां कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा हो, पर हर एक तीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा हो, पर हर एक तीर हमारा है। जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा। अब आपका मन चाहिए और हिम्मत भी। मैं अग्रिम पंक्ति से पीछे तक की पंक्ति को बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे वाकई आपकी हिम्मत की आवश्यकता है। तब मैं आपके बीच थोड़ी देर खड़ी रहूंगी। क्या बात है अनामिका कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा हो, पर हर एक तीर हमारा है। जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा। ये कश्मीर हमारा था, अब वो कश्मीर हमारा है। पूरा कश्मीर हमारा है। वाह वाह वाह, मेरे साथ कहें, भारत माता की, भारत माता की। ये कश्मीर हमारा था, अब वो कश्मीर हमारा है। ये कश्मीर हमारा था, अब वो कश्मीर हमारा है। अच्छा अनामिका। और जितना अच्छा आप सुन रहे हैं, एक बात आपके अंदाज में कहना चाहती हूँ। जो लोग इनकी पैरवी करते हैं और जिनकी पैरवी की जाती है, यदि कोटा उत्तर देगा
आपने अर्जुन अल्हड़ का नाम लिया, संभवतः वो यहाँ उपस्थित है, हमारे मंच के बेहद लोकप्रिय कवि हैं अर्जुन अल्हड़, यहाँ उपस्थित हैं। जहाँ भी हैं मैं बहुत मन उन तक पहुंचाती हूँ और पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनना, स्वागत। यदि आप अपने अंदाज में इस बात को कहेंगे तो कैसे कहेंगे कि ठिकाने से रहे ना तुम आहा, तो सारे ठौर ले लेंगे। वाह, ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। आहा, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। वाह, चौथी पंक्ति पे बहुत बहुत शानदार सुन रहे हैं। चौथी पंक्ति पे मन दीजिएगा आहा, कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम। हाँ, अब आए आपके अंदाज पे तालियां। अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम। जो दिल गुजरात का आया, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, धन्यवाद। वाह। सच में ही दिल जीत लिया। मैं तो घबराई हुई थी। आइए भाई साहब, जो दिल आ जाइए। पत्रकार हैं। और शीघ्रता से आ जाइए, आपके चलने से धरती हिल रही है। अरे सुन बहुत शानदार रहे हैं। मैं देख रही हूँ आवागमन लगातार है, कुछ लोगों के पास जगह है उसके बाद भी खड़े हैं। तो उनसे एक बात कहती हूँ कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है। बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने व्यवस्था बनाई है। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, आहा, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। ये सुनना है उनको। हाँ, इनका लाहौर यही है। तुम फोकट सीमा पार जा रही हो, ये तो कोटा में ही आनंद लेना चाहते हैं और इसीलिए तो बेचारे मेले में आए हैं। भाई वाह, मुझे सच में नहीं पता था। बाबूजी आप बैठ जाइए, मैं आपके फेस और सरफेस दोनों को प्रणाम करती हूँ। वाह, वो फिर भी खड़े हैं। नहीं नहीं, वो कहीं जा रहे हैं, उनको तेज आ रही है। नहीं मैं तो शशि भैया वो तो फिर भी ठीक है। मैं देख रही थी जब मैं आई तो 3-4 लोगों ने अपने चश्मे पोंछकर दोबारा लगा लिए। मैं इनके सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ और बहुत प्रणाम पहुंचाती हूँ। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। वो बता रहे थे हम दिल्ली के निकट से आते हैं, परम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी अति उत्साह में रहते हैं। हर बात में मोदी जी जिम्मेदार, भ्रष्टाचार हो तो मोदी जी जिम्मेदार, घोटाला हो तो मोदी जी जिम्मेदार। अच्छा वो आतिशी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो आतिशी जी ने भी राम का दरबार वहां पर बनाने की कोशिश की, एक कुर्सी बगल में रख दी और वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए छोड़ दी, अपने लिए बगल में एक और रख ली। हाँ, शशिकांत यादव जी गए पिछले दिनों और समझा कर आए कि भरत ने तो खड़ाऊ रखी थी, आप कम से कम मफलरी रख लेती। सच में। अच्छा हर बात में मोदी जी जिम्मेदार, हर बात में। वो पिछले दिनों हरियाणा की महिलाओं ने जब स्वर्ण पदक ला करके देश का मान बढ़ाया तो सार्वजनिक रूप से आए और आकर के बोले मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था। लेकिन मोदी जी ने अति उत्साह में। अच्छा मोदी जी से एक बात और याद आई, सुनिएगा। वो संसद सत्र चल रहा था और मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर एक टिप्पणी कर दी थी। सबने सुनी होगी, सबने सुनी। हाँ नहीं हाथ खड़ा मत कीजिए, सबने सुनी और जिसने नहीं सुनी वो मेरी सुन लेंगे। नहीं वो तो फिर भी ठीक है, हाथ खड़ा किया है भाई, सब तो पता नहीं कौन सी दिशा से सुन रहे हैं। बैठ जाइए आप भी सुने। तो मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर एक टिप्पणी कर दी। मोदी जी बोले आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। अब हंसी रोकिएगा। मोदी
मोदी जी बोले मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था, तो कांग्रेसी बोले अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। वाह। कई बार ऐसी घटनाएं भी घट जाती, तो मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप तक पहुंचती हूँ। आप शानदार सुन रहे हैं, मैं आप तक अपनी बात पहुंचाऊं। व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, ये नौजवान साथी जानते हैं कि इन्हें कब क्या कहना है, कब क्या करना है, लेकिन कई बार ये भूतपूर्व नौजवान साथी ये फंस जाते हैं। देखते हैं डीपी पर लड़की का बहुत सुंदर सा फोटो, फॉलो करके चैटिंग सेटिंग शुरू। अब उनके साथ होता क्या है आदरणीय मंत्री जी, उनके साथ होता क्या है सुनिएगा कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था। सुनना भैया, चमकता नहीं, उनकी तरफ मत देखिए, मैंने तो संबोधित करा था, मैं उनके बारे में नहीं बता रही हूं। लोग आनंद ले रहे हैं, मैं तो संबोधित कर रही थी, पर सुन अच्छा रहे, सुनिएगा कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट संग सब माल निकला था। वाह वाह वाह। समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। वाह क्या शानदार सुन रहे हैं। वाह वाह। मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आइए मैं मेरा तेवर बदलती हूँ। मंच का भी मन था कि मैं श्रृंगार आप तक पहुंचाऊं, मेरे कर्तव्य का निर्वहन किया। मंच का नहीं, यहाँ बहुत सारे नौजवान बच्चे हैं जो आपसे प्रेम सुनना चाहते हैं। अच्छा, और जैसे आपने लाहौर पाकिस्तान करा तो उनको ऐसा लगा जैसे महिला पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। अगर आप लोग सच में इनसे प्रेम सुनना चाहते हो तो एक बार जरा तालियां बजाओ। मैं भी आपको प्रेम सुनवाना चाहता हूं क्योंकि दशहरा निपट गया है, दीपावली आने वाली है, और दशहरे और दीपावली के बीच का जो कालखंड होता है वो साफ सफाई का होता है, और हम भी अपने मन की सफाई करना चाहते हैं इनके श्रृंगार के साथ। क्या बात है। और इनसे केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि माथे पे टीका और होंठों पे लाली। वाह। अगली पंक्ति पर मेरे नौजवान दोस्त जो प्यार सुनना चाहते हो, प्रेम सुनना चाहते हो, उनकी तालियां चाहता हूं। पहले मत बजाइए, मैंने कहा ना अभी चुनाव घोषित ही नहीं हुआ, तुम वोट देने ही चले गए। माथे पे टीका और होंठों पे लाली, कुर्बान तुम पे ये होली दिवाली। जरा जोरदार तालियां बजाइए। मैं अनामिका से निवेदन करूंगा कि जरा तेवर बदले, क्योंकि ये बहुत धन्यवाद, मैं पहुंचाती हूँ आप तक, सुनिएगा। ये बाहर से ही वंदे मातरम है, अंदर वही है सब। हाँ, मैं समझ रही हूँ, मैं देख भी पा रही हूँ। हाँ। अच्छा, आप सब मोहब्बत में तो है ना, सब मोहब्बत में है, कोई हाथ खड़ा करके मत बताइए, बस सब मोहब्बत में है। देखिए, यदि आप 25